आपके घर में आज भी मैं मान के चलता हूँ, शायद आपने लो कैटेगरी का प्रोडक्ट खाने की इच्छा नहीं की होगी, अच्छा ही खा रहे होंगे, लेकिन आज भी अपन आपके घर में गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट के जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, मैं उनको विदाउट लेब में चले और अपने इससे संबंधित प्रोडक्ट जो आरसी में मिल रहा है उनकी 50 प्रकार के प्रोडक्ट तो ऑन टेबल टेस्ट करके बता दूंगा बिना किसी लेब में गए। और कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, कोई सा भी मार्केट से महंगा नहीं है। तो पहली क्वालिटी हुई 100% शुद्धता, दूसरी क्वालिटी हुई एमआरपी में 10 से 20% डिस्काउंट। एमआरपी जो लिखा हुआ है इसमें 10 से 20% डिस्काउंट रखते हैं। और मिनिमम पहले व्यक्ति को 100 रुपये का सामान परचेज करने से भी 10 से 20% डिस्काउंट होकर के 100 रुपये का जो बिलिंग होगी उसमें 5 रुपये आपको पहले व्यक्ति को, और जीएसटी के बिल से ही देंगे, उसमें भी आपको 1 महीने की गारंटी से देंगे। नहीं, जीएसटी का बिल कटने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स भी अगर आप शॉपकीपर के पास चले जाइए, अगर साहब मुझे तो ये कैंसिल कर दीजिए, मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए, कभी रिटर्न नहीं करेगा। हम यहाँ आपको 30 दिन बाद भी अगर आप आते हो, सर ये प्रोडक्ट मेरे नहीं जचा, मैं ही नहीं कहूँगा आप चेंज कर लें या दूसरा कर लें, नो, आपने जो पैसा दिया मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूँगा, मेरा प्रोडक्ट आपके पास मैं एक्सेप्ट करूँगा। 1 मिनट के मैं लिए आपको बताऊँ, एक नमक का ये देना पाउच, एक ये हेल्थ कार्ड ऑयल देना, ये बाज़ार में साल्ट 10 रुपीज़ का भी मिलता है, 1 केजी 20 रुपीज़ का भी मिलता है, 30 रुपीज़ का भी मिलता है और 70 रुपीज़ का भी मिलता है। अब 10 रुपीज़ वही साल्ट है, वेट वही 1 केजी है, और 70 रुपीज़ वही नमक है और वेट भी 1 केजी है। लेकिन डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस? डिफरेंस है, निश्चित है। अब मैं आपको तुलना करता हूँ 20 रुपये वाले की नहीं, जो मार्केट में 30 रुपये का टाटा का नमक मिलता है, उसकी गुणवत्ता का यहाँ ये एमआरपी इसमें 18 रुपये है और ये 15 रुपये मिल रहा है। एक परिवार में, एक गृहस्थी में या किसी भी मानव व्यक्ति को नमक की आवश्यकता है, उसकी नेसेसरी है। अगर जीवित रहने के लिए खाना तो खाएगा, नमक डालेगा ही डालेगा। एक नमक का 1 केजी भी अगर उसके परिवार में यूज होता है, मेरा मानना है कि इस सिस्टम के माध्यम से मिनिमम, मैं 20 रुपये वाले से तुलना कर रहा हूँ, 30 वाले की तो मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, जो मार्केट में 30 में मिलता है वो यहाँ 15 में मिलता है। लेकिन वो उसको भी छोड़िए, लेकिन जनरल आदमी 20 रुपये वाला नमक तो खाता है, यहाँ उसका वो भी खा रहा हो तो 5 रुपये और 70 पैसे उसकी बचत होती है, क्योंकि ये 15 रुपये में आया। फिर यहाँ से जीएसटी का बिल कटने के बाद में आपकी सेविंग हो रही है। मैं जो बोल रहा हूँ 100 रुपये का सामान खाने से 5 रुपये आएंगे, या 15 रुपये का ये प्रोडक्ट लेने के बाद है 70 में ये पैसा उसके पास में फिर आएगा। 1 रुपये का शैम्पू बताओ कि बाज़ार में हर्बल का 5 ml का मिलता है, 100% हर्बल नहीं है, यहाँ 100% हर्बल है और ये 1 रुपये में मिलता है, 6 ml है, उसमें से भी 10-15 पैसे फिर वापस आ रहा है। इसी तरीके से आप ये देखिए हेल्थ कार्ड है, बाजार में ईटिंग ऑयल जो भी हो, कोई खाने का तेल, इसके मुकाबले में दुनिया में कहीं पे भी कोई तेल नहीं है, ये 100% सही है। अब यहाँ और इस अकेले तेल को खाने से रेगुलर आप रोज़ खाइए इसको, साल भर के अंदर आप स्वयं पूरे परिवार से यूज करते रहिए, 24 प्रकार की बीमारी ये शरीर में से ख़त्म कर देता है, बिना किसी मेडिसिन के। बिना किसी मेडिसिन के 24 प्रकार की बॉडी की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता है। और मार्केट का एनिमल कोई सा भी ब्रांड का घी, कोई सा भी ब्रांड का घी इस तेल के आगे घी है। इसे आप डायरेक्ट चपाती चौपड़िए, आप खिचड़ी में खाइए, आप XYZ जो देसी घी से पकवान बनते हो उनमें यूज कीजिए, बहुत शानदार। इसके दूसरे नाम से मार्केट में बिक रहा है, वो मिनिमम मेरा मानना है 200 रुपये लीटर, गोल्ड सप्लाई 200 रुपये लीटर है, और उसमें लिख रखा है उसने 20 या 30% करड़ी ऑयल। करड़ी ऑयल में मेरा मानना है आज भी 85% आदमी नहीं जानता व्हाट मीन्स ऑफ द करड़ी ऑयल, लेकिन फिर भी उसको यूज कर रहा है और वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है। यहाँ 100% राइस ब्रांड है और मात्र एमआरपी से 20, एमआरपी तो 190 हो गया, 153 रुपये मिल रहा है। और 153 मिलने के बाद भी
फिर 6 रुपये आपको फिर वापस मिल रहे हैं, वो अपने अकाउंट में आते हैं आपके। इसमें जो दालें खाने की है, ये दाल किसी भी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड किराना की दुकान पे नॉट अवेलेबल। क्यों? किसान जो बो रहा है वो हाइब्रिड बीज बो रहा है, कीटनाशक दवा डाल रहा है उसमें, बीज में भी कीटनाशक है, फसल उगने पे भी कीटनाशक है, उस पर फल आ रहा तो भी कीटनाशक है, और फल आ रहा तो भी कीटनाशक है। तो ये कीटनाशक करके ये चीज़ें जो चालू हुई है, आज से मैं मानकर चलता हूँ अगर बिफोर 30 साल के लगभग हुए होंगे मेरे हिसाब से, 30 से 32 साल पहले ये नहीं थी, और नई ये बीमारियाँ थी जो आज नज़र आ रही है। आपका जन्म, मेरा जन्म, आपका जन्म, पर जो भी बैठे होंगे अपनी माँ को डिलीवरी के लिए, अपनी जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाना होगा, नहीं जाते थे। रीजन था उसका, शुद्ध खाते थे, ये बात अटूट सत्य है। आज एनिमल किसी भी परिवार में, किसी भी वो चाहे लो कैटेगरी से हो चाहे हाई रेंज की हो, एक डिलीवरी पहले बात तो सीजरियन ऑपरेशन के बिना 90% उसी से होते हैं, 10% भूल जाइए आप। और मिनिमम उस एक डिलीवरी का खर्चा हॉस्पिटल में 50,000 रुपया। कितना है? मैं ये बता रहा हूँ उस लेडी को जिसके प्रेग्नेंट हो गई हो, उस टाइम से इस सिस्टम में न्यूट्रिशन मिलते हैं, नॉट मेडिसिन। और 1000 रुपये से ऊपर का खर्चा नहीं है, 1000 रुपये से ऊपर का नहीं खर्चा नहीं है। 9 महीने 10 महीने 10,000 का हुआ, और किसी प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी, और न वो 50,000 रुपये लगेंगे। और जन्म लेने वाला जो शिशु होगा वह बहुत ही हर प्रकार से इम्यूनिटी पावर का बच्चा पैदा। तो मेरा कहना है कि इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी, हाँ हो सकता है आप IAS हैं, IPS हैं, ये भी मानता हूँ, चलो मैं, आप जो भी जॉब कर रहे हो, मैं नहीं जानता भाई लेडीज़ नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ परिवारों में, कुछ में नहीं, आज की तारीख में 85% परिवार में जो उसका जेंट्स काम करता है वो काम उसकी लेडीज़ नहीं कर सकती, और कर भी सकती है तो उसके स्थान पर नहीं कर सकती। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आप कि परिवार में कोई कितना पढ़ा लिखा हो, क्या आपकी जगह पर ड्यूटी पे जा सकता है? और एक मिनट, आफ्टर रिटायरमेंट आज जो ऑनलाइन जो सर्विस के लिए भाग रहा है एजुकेटेड बंदा, तो आफ्टर रिटायरमेंट में उसका आजकल तो वो पेंशन भी सब प्रक्रिया ख़त्म कर दी है। इस सिस्टम से आप जो दैनिक रोज़मर्रा के जब कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके जो भी कुछ भी कर रहे हो, उस पैसे को बाजार में खर्च कर रहे हो, उस पैसे को इस सिस्टम से आ जाइए। अब मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, वो क्या है, ये क्या है, ये DSM है, वो ट्रेडिशनल मार्केट है, और ट्रेडिशनल मार्केट में चलते चलते कोई भी सरकार इन 4 समस्याओं का समाधान कभी भी, कितनी बड़ी सरकार आ जाए, कोई आ जाए देश का, खत्म नहीं हो सकती। एक तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, एक मिलावट खत्म नहीं हो सकती, एक महंगाई को नहीं रोक सकते, और एक बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। और इन चारों चीज़ों का समस्या का समाधान इस सिस्टम में है। यस, व्हाट मीन्स ऑफ द RCM? राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, व्यापार करने का एक सही तरीका। अब देखिए, इसमें ट्रेडिशनल मार्केट में आपने सपोज एक कोई प्रोडक्शन आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एनिमल कोई, तो वो पहले से हुआ एज ए फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो आप, उसका आपने अपनी इच्छा से नाम रख दिया, उस नाम को पब्लिक जाने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कोई सेलिब्रिटी आपको पकड़ना पड़ेगा जो दुनिया में पॉपुलर हो गया। एनीवन को क्रिकेटर हो सकता है, एक्टर हो सकता है, एक्टर नहीं हो सकती है, या एनीवन किसी भी चीज़ में वो मास्टरी हासिल कर चुका हो, और वो क्या आप उससे ऐड करवाओगे पैसे देकर। ऐश्वर्या राय ने या लेडीज ने बोल दिया कि साहब मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य साबुन है, ये लक्ष्य साबुन से सुंदरता थोड़ी है, वो तो गॉड गिफ्ट था, वो तो गॉड गिफ्ट था, लेकिन उन्होंने 20 करोड़ रुपए ले लिए इस बात के, और उसका बाप क्या क्या बिगड़ा था। एक बार मैंने कह दिया मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य साबुन है, और लोग आज उस लक्ष्य के पीछे पड़ रहे हैं। आपको नाते बरसों के जन्म से लेकर अब तक आपका रंग तो गोरा नहीं हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट 99.99% झूठा होता है। एक आदमी चल रहा है, सामने से सांड मिल गया, उसको टकराएगा सांड से, तो निश्चित रूप से सांड मारेगा तो वो चल के जाएगा ही।
वो भगा वहाँ से दुकान पे गया, दुकान पे जाकर के ठंडे की बोतल उठाता है और वो उठा करके पी जाता है, पी करके सांड के पास जाता है और वो सांड को 50 का फेंक देता है। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? नो, कभी नहीं हो सकता। सिगरेट पी करके ऊपर 3 मंजिल से गिर जाता है आदमी। मैं कोई एक सिगरेट पीने से, अगर उसका कहने का मतलब ये हुआ अगर सिगरेट में वो ताकत है, अगर कोई एक बार 3 मंजिल से भी गिर जाए तो उसमें एनर्जी बनी रहेगी। मैं को उसको 30 पैकेट एक साथ लगा करके दे देते वो दिन बढ़ जाए, तो मेरे को पता। सही बात है, नहीं होगा। तो यहाँ वहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट करा दिया। एडवर्टाइजमेंट के बाद में मान लीजिए उस प्रोडक्ट को आप थ्रू आउट ऑफ हिंदुस्तान में सेल करना चाहते हो, आप क्या करोगे? उसकी डीलरशिप बनाओगे आप। वो स्टेट लेवल की होगी। क्या होगी? स्टेट लेवल की होगी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी जितने भी स्टेट है। अब वो स्टेट वाला क्या करेगा उसके लिए? अच्छा, उसकी सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, लाखों रुपए उसको खर्च भी करने पड़ेगी। स्टेट वाला क्या करेगा? उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको देगा। उस डिस्ट्रिक्ट वाला क्या करेगा? उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील लेवल है उन तहसील लेवल पे देगा। तहसील लेवल वाला भी क्या करेगा? वहाँ से एक होलसेलर लेंगे, होलसेल से भी क्या होगा? रिटेलर लेगा। अब वो क्या कर रहे हैं? पंचपुष्टि तो कर रहे हैं। अब देखिए उसमें भी आप जो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग की, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट में कभी भी मिलावट नहीं करोगे, ये बात सत्य है और कोई भी नहीं करता है। कौन कर रहा है? आपने स्टेट लेवल की जहाँ एजेंसी दी है, डीलरशिप दी है, उसको आपने बताया 2% मिलेगा आपको कमीशन। क्या मिलेगा? लेकिन वो 2% में पेट नहीं भर रहा उसका, वो 2 से 20% करना चाह रहा है। क्या करेगा उसको? प्रोडक्ट तो जाकर के जनता मांग रही है ना काउंटर पे जाकर के, तो पॉपुलर तो हो गया। अब उसमें मिलावट करेगा। जब भी छापामारी होती है मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री में नहीं होती है, कहाँ होती है मिलावट? कहाँ मिल पाई जाती है? डीलरशिप के यहाँ। ये 2 प्रकार के करते हैं, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। बाकी होलसेलर रिटेलर के पास तो वो प्रश्न ही नहीं है। और जब भी जीएसटी वगैरह का अगर चोरी पकड़ी जाती है तो वो भी बिल किसको दे रहा है? सारा पैसा जनता का। ये 20% मिडिल क्लास ही खा रहे हैं, 80% उसी जगह है। इसीलिए आदमी डेवलप नहीं हो पा रहा। 80% व्यक्तियों का शोषण ये 20% आदमी कर रहा है। तो यहाँ उनको चैनल को हटा दिया गया। इसमें नो एडवर्टाइजमेंट, नो स्टेट लेवल की एजेंसी, नो डिस्ट्रिक्ट लेवल, नो तहसील लेवल, नो होलसेलर, नो रिटेलर। और इनके माध्यम से सामान नहीं आ रहा है तो मिलावट करने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग टू यूजर के पास एक सिस्टम ये बना दिया, डिलीवरी सेंटर। इसके माध्यम से यूजर के पास सीधा डायरेक्ट आ रहा है। वहाँ लागत आ रही है आपके प्रोडक्ट की 50 रुपये। कोई भी आदमी काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए। अब 50 रुपये लगाने के बाद में आपकी इच्छा है कि मेरे को 5 रुपये मिल जाए मात्र। कितने मिल जाए? प्रॉफिट के कितने? लेकिन वो 5 रुपीज़ के बाद में वो उस चैनल से गुजरता हुआ उपभोक्ता के पास में मिनिमम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 100 to 120 का, 100 से 120 रुपये हो गए। आपके पास पैसा लौट करके उपभोक्ता ने पे किया 100 रुपये, आपके पास में उस सिस्टम के माध्यम से एंड तक 55 रुपीज़ आया। 45 रुपीज़ कौन खा गया? ये बीच वाले। अगर वही पैसा जनता का, ये 45% भी 100 रुपये में से 45 भी वापस अगर जनता को वापस मिलने लगे तो क्या वो इस परिस्थिति से उभर नहीं सकता? बिल्कुल उभर सकता है। अब यहाँ देखिए आप 1000 का सामान यहाँ से परचेज करेंगे जिसकी बिलिंग होगी, उसका MRP मेरा मानना है मिनिमम 1200 रुपये होगा। कितना होगा? 1200। उसमें से आपको 20% डिस्काउंट हो गया, 1000 रुपये का। अब 1000 रुपये में देखिए, 1000 रुपये में मिनिमम आपका यहाँ कमीशन बन गया 50 रुपये। फिर बढ़ गया। पहले ही महीने में फर्स्ट बार ही 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने से आपके परिवार में अगर 5 सदस्य भी हों तो पहले महीने में आपके परिवार के कम मिनिमम 3 से 4 प्रोडक्ट फ्री हो गए। मिनिमम 250 रुपये बचा लिया आपने। अब 250 रुपये का एक महीने में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए नमक ही हो गया, बर्तन साफ करने का डिश वॉश हो गया, फ्रेश क्लीनर हो गया, अरे और नहीं तो पेस्ट वगैरह हो गई, 3-4 प्रोडक्ट। तो अगर वो ही प्रोडक्ट आप बाजार से ही लाते जा रहे हो तो कभी नमक तो फ्री करके बता देना मुझे। तो पहले ही महीने में अगर 1000 रुपये का सामान खाने से भी 4 प्रोडक्ट फ्री हो रहे हैं तो बताओ इससे बढ़िया क्या होगा? और फिर अच्छा लगे। ये तो हुआ पहला, अपना स्वास्थ्य लाभ। शुद्ध खाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और इसी चीज़ को अगर सेवा भाव से किसी को बताएंगे अपन
पैसा तो लग ही नहीं रहा ना। और हाँ, दूसरी बात, एक भी प्रोडक्ट या एजेंसी कोई लेता है तो लाखों रुपए उसको खर्च करने पड़ते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों रुपए कमा सकता है, लाखों रुपए खर्च करके हजारों रुपए कमा सकता है, और हजारों रुपए खर्च करके सैकड़ों रुपए कमा सकता है। ये टेंडेंसी है दुनिया में। यह एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वेस्ट को होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वेस्ट को होना चाहिए, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसान हो, व्यापारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एनीवन कोई हो, देश का प्रधानमंत्री। और रहा सवाल इनकम का, आज ऐसे उदाहरण है इस सिस्टम में जो अपने देश के प्रधानमंत्री को जो सैलरी मिलती है वो तो मैंने कहा वो टीडीएस कटाते हैं। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। और अभी 20 साल का है ये, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे जाके क्या होगा इसका। आरसीएम तो बिहार में बहुत पुराना है। पुराना भी देखिए आप, मैं आपके स्टेट के जो भी बंदे आते हैं इसको शौक नहीं मानते, इसको शौक नहीं मानते, इसको मंदिर मानते हैं। क्या मानते हैं, वहाँ दिल्ली पे वहाँ चरण स्पर्श करेगा। नहीं, मेरे को कोई को कस्टमर बताना